हेलो एवरीवन। देखो, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे हैं और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आज हम लोगों का फोर्थ लेक्चर है। इसके पहले मैंने जो 3 लेक्चर दिया है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का, आप वहां से जाकर के देख लीजिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ रहे हैं हम लोग। बहुत कुछ हम लोगों ने देखा, साइमल्टेनियस लिमिट, डबल लिमिट, फिर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ लिमिट भी देखा, और अब उस डेफिनेशन का यूज़ करके हम लोग लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो एग्जिस्ट कर जाता है उसके लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। लास्ट लेक्चर भी मैंने आपको दिखाया था, तो आई होप आपने उसको भी काफ़ी इंजॉय किया होगा। तो अब देख लेते हैं 1 बाई 1 यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मेनली हम लोग बात करेंगे 2 वेरिएबल फंक्शन पे। ठीक है, तो जैसे एक फेमस क्वेश्चन आता है, आपको फाइंड करना होता है लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 0 0 एक्स साइन 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई ले लेते हैं। ठीक है, एक्स साइन 1 बाई वाई, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग यूजिंग डेफिनेशन इसको करेंगे, क्योंकि कभी कभार आपको लिख देता है कि आप डेफिनेशन का यूज करके इसको कीजिए। ठीक है, अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो अगर आपका ये एमसीक्यू टाइप का है तो आप इसको फौरन ही कर लोगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जो फॉर्म है एक्चुअली ये हो जाएगा आपका 0 साइन इन्फिनिटी का फॉर्म होगा। ठीक है, साइन इन्फिनिटी, अब मैंने आपको बताया था कि ये 1 बाई वाई का जो फॉर्म है, तो ये प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, और या तो ये माइनस इन्फिनिटी भी, दोनों में से कोई भी केस होगा। तो चूंकि आगे 0 है, ठीक है, और साइन का वैल्यू आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कुछ भी रहे, साइन का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। तो आइदर केस में ये क्या आएगा, आपको 0 आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तब तक तो काफ़ी ईजी है, बट आपको अगर यहाँ पे डेफिनेशन को यूज़ करने के लिए बोलते तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, डेफिनेशन को एक बार रिकॉल कर लीजिए। डेफिनेशन, अगर मैं 2 वेरिएबल फंक्शन की बात करूँ तो लिमिट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो हमारा लिमिट डिफाइन होता है, सपोज करो कि कोई फंक्शन f(x,y) है और इसका लिमिट वैल्यू l है, तो ये क्या होना चाहिए, वो ये लेस देन एप्सिलम होना चाहिए। ठीक है, कब, जब हमारे पास में x के अलोंग में एक नेबरहुड हो। ठीक है, अब मान लो कोई पॉइंट है, पॉइंट पे आप लोग चलोगे, अगर पॉइंट ए बी है तो यहाँ पे x माइनस ए एक नेबरहुड बनेगा, लेस देन डेल्टा होगा, और एक y माइनस बी, ये आपको नेबरहुड मिलना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट ए और बी के लिए x माइनस ए और y माइनस बी, तो अगर आपको ये मिल जाता है जहाँ जो डेल्टा है वो जो है एप्सिलम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ एप्सिलम होगा, तो फिर काफ़ी आसानी के साथ में प्रूफ हो जाता है कि हमको ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है सो f(x,y) का जो लिमिट वैल्यू है वो क्या है, l है। ठीक है जी, इस पे हम लोग बात कर चुके थे, तो अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको जो फंक्शन दे रखा है वो x साइन 1 बाई वाई है। ठीक है, तो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, तो मैंने आपको इसका तरीका बताया है कि आप चाहो तो पहले ये नेबरहुड भी कंसिडर कर सकते हो और इसको दिखा सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे चूंकि जो मेरा पॉइंट है वो 0 0 है, तो मैं ले लेता हूँ क्या, x माइनस 0 लेस देन डेल्टा। ठीक है जी, एंड y माइनस 0 लेस देन डेल्टा। ठीक है, सबसे पहले आप x जो एक्सिस के अलोंग नेबरहुड बनाना होता है वो बना लीजिए। तो ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, इसको मैं सिंपली लिखूंगा तो क्या होगा, ये होगा आपका x लेस देन डेल्टा एंड y मॉड y लेस देन डेल्टा। ठीक है, नाउ अब चलिए, अब मैं चलता हूँ फंक्शन को लेता हूँ, तो फंक्शन क्या है, x साइन 1 बाई वाई, सो इट इज x साइन 1 बाई वाई माइनस l यानी इसका लिमिट वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, ये हम लोग देख चुके, तो 0, इसी को हमको बस कंफर्म कर देना है कि ये लेस देन एप्सिलम आ जाना चाहिए फॉर सम डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलम। ठीक है, चलो तो इसको लेके चलते हैं। तो इसको अगर मैं लेके चलूँ तो ये सिंपली क्या आ गया, ये हमारा आ गया x साइन 1 बाई वाई। ठीक है, अब देखिए, अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन में जो मॉड है वो सिंपली अलग हो जाएगा, x साइन 1 बाई वाई। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, x के फंक्शन को और y वाले फंक्शन को। ठीक है जी, अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि साइन का कुछ भी वैल्यू हो, तो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, यानी साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, सो साइन का मैक्सिमम, मॉड साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अप्लाई करूँ फॉर ऑल थीटा, थीटा चाहे कुछ भी रहे यहाँ पे, तो अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू x। ठीक है, इंटू 1, चूंकि हम इसका मैक्सिमम वैल्यू ले चुके हैं, तो अब ये आपका इस तरीके से आ गया।
अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको यूज कर लूँ, ठीक है, इक्वेशन 1 इसको ले लेता हूँ मैं, इन इक्वेशन है, तो अगर मैं इसको यूज करूँ तो यहाँ पे x जो मॉड x है वो लेस देन डेल्टा है, और हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या आ चुका है, सिंपली मॉड x आया है, ठीक है। तो मॉड x लेस देन डेल्टा है, सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, लेस देन डेल्टा, ओके, कि मेरा जो मॉड x है वो क्या है, लेस देन डेल्टा है। तो अब फाइनली हमारा वैल्यू क्या आ गया, x साइन 1/y, ये आपका आ गया है लेस देन डेल्टा, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि इसका लिमिट 0 था ना, तो -0, ठीक है। इसी फॉर्म में लिखेंगे जो हमारा फंक्शन का फॉर्म होता है, कि फंक्शन का वैल्यू हो यहाँ पे, ठीक है जी, फंक्शन हो और माइनस उसका लिमिट वैल्यू हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट वैल्यू चूंकि क्या है, 0 है, हम लोग देख चुके हैं शुरू में ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा x साइन 1/y -0 लेस देन डेल्टा, ठीक है, चूंकि लेस देन डेल्टा आ चुका, ओके। यहाँ पे आप चाहो तो यूजिंग 1 लिख सकते हो, कि हम लोगों ने 1 को यूज किया है, ये वाला 1 को। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, दिस इज लेस देन डेल्टा, ओके। अच्छा, इस लेस देन डेल्टा को मैं सिंपली एप्सिलम, चूंकि मेरे को एप्सिलम लाना था, यहाँ पे हमको एप्सिलम डेल्टा का यूज करना है, तो इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, लेस देन एप्सिलम व्हेन, कब, जब x लेस देन डेल्टा एंड y लेस देन डेल्टा, ठीक है, चूंकि हम लोग ये कंसिडर किए थे, एंड और डेल्टा क्या है, और डेल्टा इक्वल टू है एप्सिलम। तो अब आपका देखो पूरा क्लियर हो गया, चूंकि ये पूरा आपका जो वैल्यू है वो लेस देन डेल्टा आया था। अब मुझको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेस देन एप्सिलम करना था, तो मैंने सिंपली डेल्टा को एप्सिलम लिख दिया। तो अब इसको लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने डेल्टा को दिखा दिया कि डेल्टा मेरा क्या है, एप्सिलम के इक्वल है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी है, तो हम डेल्टा को एप्सिलम ले सकते हैं, ठीक है जी। डेल्टा का मैंने एप्सिलम लिया तो ये लेस देन एप्सिलम आ गया, जबकि ये दोनों हम लोगों ने लेस देन डेल्टा लिया था, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा का जो रिलेशन है एप्सिलम से वो क्या है, तो ये इक्वल है। तो सिंपली आपका डेल्टा एप्सिलम पे डिपेंड भी कर रहा है। तो सारी क्राइटेरिया देखो यहाँ पे पूरी हो गई है, कि आपका फंक्शन विद द लिमिट, ये जो पूरा मॉडुलस है ये आपका लेस देन एप्सिलम है, ठीक है, व्हेन द नेबरहुड अलोंग द एक्सिस इज गिवन, ठीक है। तो ये पूरा एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा देयरफॉर क्या, लिमिट एग्जिस्ट, जो लिमिट है मेरा वो एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट, ठीक है, एंड क्या आ गया, वो आपका आ गया इज 0। तो ये तो 0 हम लोग शुरू भी देख चुके थे, और एग्जिस्ट भी कर रहा था, ये भी दिख रहा था, बट ये आपका अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो गया जी, कंफर्म हो गया, ठीक है। तो आप भी देख पा रहे हो कि बहुत सिंपल तरीका है कंफर्म करने का, बहुत ही आसानी से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, बिल्कुल इंजॉय करते हुए, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत तरीके से आता रहता है। जैसे हम लोग क्या पढ़े, हम लोग अभी पढ़े x साइन 1/y, ठीक है, और इसका लिमिट हम लोग देख लिए कि एक्स वाई टेंड टू 0 0 पे क्या होता है, ये आपका 1 होता है, 0 होता है, ठीक है, ये हम लोग देख चुके। अब देखो, अब मान लो इसी के बिहाफ में आपको कुछ भी पूछ देना, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दे सकता है साइन 1/y, तो ये भी आपका 0 होगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आपको एक्स क्यूब दे दिया है साइन 1/y, तो ये भी आपका 0 होगा। अगर आपको y का पावर 4 दे दिया है साइन 1/x, ठीक है, ये भी आपका 0 होगा, ठीक है जी। ये सब आप जानते हो। इनफैक्ट मान लो x का पावर n दे दे, साइन 1/ आपको कर दे y, तो ये भी आपका 0 होगा, ठीक है। और आपको n बोल दे क्या है भाई, नेचुरल नंबर है, तो सारे ही केस में ये 0 होगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो अगर इसकी बात करें, इसको आपको दिखाना हो तो इसको भी आप दिखा सकते हो। कैसे, मैं यहाँ पे बिल्कुल आसानी से दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपका जो भी लिमिट पॉइंट है 0 0 है, तो नेबरहुड मेरा वही रहेगा, x लेस देन डेल्टा, y लेस देन डेल्टा, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपका 0 0 है, ओके। जैसे ऊपर में लिए थे बिल्कुल उसी तरीके से ले लेंगे। अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या आ जाएगा, xn साइन 1/y, ठीक है। लिमिट वैल्यू क्या है इसका, 0 है, ओके। इसको कंफर्म करते हैं, तो एक्चुअली ये क्या है, xn साइन 1/y है, ठीक है जी। इसको अगर हम लोग मॉड में अलग अलग करेंगे तो ये xn हो जाएगा और साइन 1/y हो जाएगा, ओके। अगेन आप देखोगे कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होता है। तो जैसे हम लोग लिखे थे कि भाई साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है फॉर ऑल थीटा। तो इसको अगर मैं अप्लाई कर दूं तो ये लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका xn आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x का पावर n है, तो ये तो मल्टीपल में है, ठीक है। तो मल्टीपल में हम लोग मॉड को अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x का पावर n सिंपली, ठीक है। अब देखिए, मेरा जो मॉड x है वो लेस देन डेल्टा है, तो मॉड x अगर लेस देन डेल्टा है तो फॉर ईच मॉड x ये लेस देन डेल्टा होगा। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ
कि इट इज, अच्छा यहाँ पे आप इक्वल टू लगा दीजिएगा, ठीक है ना। खैर कोई इशू नहीं है, आदमी लिखने के पैटर्न में लिख देता है, लेकिन चूंकि एक्स ये जो है सिंपली क्या होता है, एक्स एन जो होता है, इसको मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, एक्स 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 एन टाइम्स, ठीक है, ये आपने लिखा हुआ है, हाँ ये आपका एन टाइम्स है, ऐसे आपने लिखा है। तो अब चूंकि मॉड है तो मॉड में आपका सारा मल्टीपल फॉर्म में है, मल्टीपल फॉर्म में जो है क्या होता है, सिंपली सब अलग अलग हो जाएगा, यानी आप इसको मॉड एक्स ऐसे करके आप एन टाइम्स लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका ये सिंपली क्या आ रहा है, ये आपका सिंपली आ जा रहा है मॉड एक्स का पावर एन, ठीक है जी। तो ये चूंकि आपस में इक्वल है तो डायरेक्ट मैंने यहाँ से इसको इक्वल लिया है, ठीक है। ये जो मेरा पूरा वैल्यू है ये ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू हो चुका है, तो वो अब लेस देन पे आ जाएगा, इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये आपको समझना है कि ये दोनों आपस में इक्वल होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा देता हूँ, ठीक है। और कोई अगर लेस देन इक्वल टू भी लिखता है तो यही मतलब है कि वही चला आ रहा है जो ऊपर में एक बार बन गया था, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहता है लिखना, ताकि आपको क्लियर पता चले कि कौन किसके इक्वल है और कौन किससे स्मॉलर है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू था, चूंकि यहाँ पे ये मॉड साइन 1/y हट गया, चूंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तब हम लोग यहाँ पे ये लगाए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से यहाँ करने के लिए चूंकि ये दोनों आपस में जस्ट इक्वल होते हैं तो हम इक्वल टू लगा दिए, ठीक है। अब देखो, अब फॉर ईच मॉडुलस एक्स क्या है, मॉड एक्स आपका लेस देन डेल्टा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन डेल्टा एन आ जाएगा, ठीक है। फिर से लेस देन वाला आ गया, तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो, लिख सकते हो कि चूंकि मेरा क्या है, मॉड एक्स क्या है, लेस देन डेल्टा है, ये हमारे कंसिडरेशन में है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या आ गया, फाइनली मेरा आ गया एक्स से एन साइन 1/y -0, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, लेस देन एप्सिलॉन लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने एप्सिलॉन ले लिया, ठीक है। ये कब हुआ, तो ये हुआ जब x लेस देन डेल्टा है, ठीक है, एंड y लेस देन डेल्टा है, और क्या है, और डेल्टा टू द पावर n को मैंने एप्सिलॉन लिया है, डेल्टा टू द पावर n को क्या लिया है मैंने, एप्सिलॉन, तभी तो मैंने इसको हटा करके यहाँ पे एप्सिलॉन लिख दिया ना, ठीक है। तो यहाँ से जो डेल्टा का वैल्यू है वो क्या आ जा रहा है, वो आ जा रहा है एप्सिलॉन का पावर 1/n, ठीक है जी। तो यानी डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फंक्शन का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, फंक्शन माइनस लिमिट का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, जबकि हमको एक्सिस के अलोंग में भी नेबरहुड मिल रहा है, ठीक है। और डेल्टा मेरा एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, तो सारी बातें पूरी हो गई। तो आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लिमिट वैल्यू क्या है, और जो लिमिट वैल्यू है वो है हमारा 0, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ओके। ये तो आप शुरू में ही देख चुके थे, तो काफी आसान है। देखो, एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे ना तो मुश्किल नहीं लगेगा, और बहुत सिंपल है, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। आप देख रहे हो, सिंपली मॉड प्रॉपर्टी यूज करना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और ये दिखा देना है कि भैया हम जो डेल्टा ले रहे हैं और जो एप्सिलॉन ले रहे हैं, ठीक है, फंक्शन के लिए जो एप्सिलॉन ले रहे हैं और जो एक्सिस के अलोंग में नेबरहुड के लिए डेल्टा ले रहे हैं, वो दोनों आपस में डिपेंड करता है। तो बहुत ही आसानी के साथ में ये पूरा डेफिनेशन आपका फुलफिल होकर के आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो देख रहे हो, अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि इससे अब इन जनरल हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में ये आ गया कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 0 0, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा एक्स एन साइन 1/y, इसका वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। हम लोगों ने प्रूफ किया, तो जैसे आप पावर n के लिए प्रूफ किए हो ना, आप एक्स स्क्वायर साइन 1/y के लिए भी प्रूफ कर सकते हो आसानी के साथ में, ठीक है। इस केस में डेल्टा क्या आ जाएगा, तो एप्सिलॉन का पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि n के लिए 1/n आया है। तो आसानी से आपका ये भी दिख जाएगा कि जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो इस तरह का देखो, कोई भी क्वेश्चन है तो मैंने आपको बता दिया जनरल तरीका, अब बहुत आसानी से आप बना लेना, ठीक है। अच्छा चलो, कुछ एक यहाँ पे देखो, इस तरह का भी कभी कभार क्वेश्चन आया है, दोनों को मिला देता है, जैसे आपको बोल देगा कि इवैल्यूएट कीजिए यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है, फाइंड कीजिए लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एक्स साइन 1/y, ठीक है, ऐसे आपको दे देगा, ओके। और फिर आपको प्लस कर देगा, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये यस, एक्स साइन 1/y प्लस आपको y साइन 1/x, ठीक है, ऐसा दे देगा। ये मान लो मेरे को फंक्शन दे दिया है, ठीक है, इसका हमको लिमिट निकालना है। तो अगेन आप देख सकते हैं, चूंकि लिमिट इसका भी आप देखोगे तो 0 आएगा, ठीक है, 0 इंटू साइन का फॉर्म है, यहाँ पे भी 0 इंटू साइन, तो आपको फाइनली इसका वैल्यू 0 ही आना है, ठीक है। तो अगर ये MCQ है तो आपको ये 0 दिख गया, बट अगर आप इसको कंफर्म करोगे तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको नेबरहुड बनाना है। नेबरहुड कैसे बनाते हैं, तो x के लिए पॉइंट 0 है और y के लिए पॉइंट भी 0 है, ठीक है। तो x -0 बना लेंगे, लेस देन डेल्टा,
और y माइनस 0 बना लेंगे लेस देन डेल्टा। ठीक है जी, ये आपको सबसे पहले कंसिडर कर लेना है। लेट कर लिया मतलब यहाँ से सिंपली क्या आ गया, x लेस देन डेल्टा और आपका क्या आ गया, y लेस देन डेल्टा। ठीक है, अच्छा नाउ अब आइए फंक्शन पे। तो फंक्शन ये पूरा दे रखा है, तो फंक्शन को ले लेते हैं x साइन 1/y प्लस y साइन 1/x। ठीक है जी, ये पूरा ले लिया, माइनस लिमिट वैल्यू क्या है इसका 0। तो अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या आ जाता है। इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, ये हम लोगों का टारगेट है। तो इसको आगे लेके बढ़ेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, x साइन 1/y प्लस y साइन 1/x। और यहाँ पे देखिए मॉड प्रॉपर्टी यूज होगा। ठीक है, मॉड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a प्लस बी का मॉड क्या होता है, लेस देन इक्वल टू a प्लस बी होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात है कि याद रखिएगा कि ये इक्वल तब होगा ना जब आपका a इंटू बी 0 होगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, ये तो पहले से पढ़ते आ रही है प्रॉपर्टी को। तो बस जस्ट इसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए। इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अलग अलग कर देता हूं मैं, x साइन 1/y प्लस y साइन 1/x। ठीक है जी, बिल्कुल आसानी से अलग हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे सिंपली मॉड को अलग करूंगा तो x, तो इसलिए मैंने इक्वल टू लिया है, चूंकि एक बार आपका लेस देन इक्वल टू वाला तो बन चुका है सीक्वेंस। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, मेरे को यहाँ पे अलग करना है। तो जब अलग करते हैं तो वो जस्ट ये जो है इसके इक्वल होगा, x इंटू साइन 1/y के प्लस यहाँ पे मॉड अलग हो जाएगा y इंटू साइन 1/x। ठीक है, आपको देखो ये ध्यान रखना है दोनों चीजें कि a प्लस बी अगर है तो उसको स्प्लिट करते हैं तो ये होता है, लेकिन अगर a इंटू बी को स्प्लिट कर रहे हैं तो सिंपली क्या होगा, a इंटू बी होगा। ठीक है जी, ये मॉड प्रॉपर्टी है जो आप पहले से भी पढ़े हुए हो। ओके, और यहाँ पे भी ये चीज आप जानिए कि अगर ए बी ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में क्या होता है, a प्लस बी भी इक्वल टू हो जाता है a प्लस बी के। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमको ये गिवन नहीं है कि यहाँ पे a इंटू बी ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, जनरल केस लेते हैं, लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे इक्वल टू भी आ गया। ठीक है जी, तो अगर a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी इसका प्रोडक्ट या तो 0 हो, ठीक है, मतलब कोई एक 0 हो तब भी ये बराबर हो जाएगा, और दोनों अगर पॉजिटिव हो a और b तब ये पॉजिटिव होगा, या दोनों अगर निगेटिव हो तो इस केस में ये बराबर आता है। आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं, काफी सिंपल है। मैं अगर निगेटिव वाली की बात करूं तो मान लो कि a भी मेरा -3 है और b मेरा क्या है, -2 है, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका -5। ठीक है, इधर आपका क्या आ जाएगा, -3 प्लस -2, दिख रहे हैं ना। तो मॉड में तो ये प्लस में निकलता है, तो इधर भी आपका 5 हो गया, इधर भी आपका 5 है। तो पॉजिटिव लेंगे दोनों तब भी ये बराबर ही रहता है, दोनों निगेटिव लेंगे तब भी ये बराबर रहता है, और अगर आप 0 को एक लोगे तब भी। ठीक है, तो ये सब आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखने हैं मॉड के, बस और कुछ नहीं है कि इन जनरल ये होता है, मल्टीप्लीकेशन में इक्वल होता है और एडिशन में तब इक्वल होगा जब a और b, ठीक है, दोनों में से कोई एक 0 हो, या दोनों पॉजिटिव हो, या दोनों निगेटिव हो। तो यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जनरल चीज लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो अगेन यहाँ पे क्या होगा कि हम साइन का मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करेंगे, कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सो इट इज लेस देन इक्वल टू मॉड x, और क्या हो जाएगा आपका मॉड y। मतलब ये मैंने हटा दिया, ये और ये, क्योंकि इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू मैंने यूज कर लिया। ठीक है, तो अब फिर से यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू आ गया, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो अगेन क्या हो जाएगा, ये जो होगा आपका लेस देन इक्वल टू हो जाएगा x और प्लस y। ठीक है जी, अब मैं अगर इसको यूज करूं तो ये देखो x भी मेरा लेस देन डेल्टा है और y भी मेरा लेस देन डेल्टा है, तो यहाँ सिंपली क्या आ जाता है जी, क्या आ जाएगा, चूंकि ये दोनों आपका लेस देन डेल्टा है तो ये मैं लिख सकता हूँ क्या, लेस देन डेल्टा प्लस डेल्टा। ठीक है जी, तो सिंपली ये जो पूरा मेरा वैल्यू था वो क्या आ गया है, लेस देन क्या आ गया है मेरा, 2 डेल्टा आ गया है। ठीक है, लेस देन 2 डेल्टा। ओके, तो इसको हम लोग फाइनली लिखेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं क्या आ गया। तो फाइनली मेरा आ गया है, अब देखो ये जो 2 डेल्टा आया है लास्ट में ना, उसको मैं एप्सिलॉन लिखूंगा। तो मैं फाइनली क्या लिखूंगा कि मेरा क्या था, x साइन 1/y प्लस y साइन 1/x। ओके, ये जो है -0, ये मेरा लेस देन एप्सिलॉन हो जा रहा है, क्योंकि लेस देन 2 डेल्टा आया है, मैं उसको एप्सिलॉन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वेन जहां x क्या है, लेस देन डेल्टा है, और y भी आपका लेस देन डेल्टा है। ठीक है, और क्या है, और डेल्टा इक्वल टू है एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि 2 डेल्टा अगर आपने एप्सिलॉन लिया है जिसका मतलब क्या है कि डेल्टा आपका क्या है, एप्सिलॉन बाई 2 है। यहाँ पे आप टेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कि इसको ले रहा हूं मैं। तो अब यहाँ से मेरा ये पूरा जो स्ट्रक्चर है डेफिनेशन का, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का, वो पूरा हो गया कि फंक्शन का वैल्यू विथ द लिमिट वैल्यू 0 लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू दिस नेबरहुड, ठीक है। और आपका जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन बाई 2 है, तो आपको सारा जो भी रिक्वायरमेंट है सारा पूरा हो गया। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या है, और इसका वैल्यू जो है वो आपका 0 है, ठीक है। तो देख रहे हैं, बिल्कुल इंजॉय करते हुए इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं आप, काफी मजा आएगा, ठीक है। कुछ और एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको ऐसा भी पूछ सकता है ना कि क्या x² प्लस y, ओके, ऐसा कुछ ले लेते हैं। लिमिट है हमारा xy टेंड्स टू 1 2, ओके। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा, जैसा दिख रहा है सिंपली, चूंकि ये बिल्कुल जो है आपका एक डिफाइंड फॉर्म है, ठीक है। आपका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तब तो इसको अनडिफाइन होने का कोई बात ही नहीं होगा, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 1 + 2 आपका 3 आ गया। लेकिन अब इसको अगर मान लो मेरे को कंफर्म करना है, ठीक है, यूजिंग द डेफिनेशन, तो कैसे करेंगे। तो पहले आप सबसे पहले पॉइंट को देखिए, ठीक है। पॉइंट को देख करके हमको नेबरहुड बनाना होता है अलोंग द एक्सिस। तो x जो है 1 को अप्रोच कर रहा है, सो लेट x - 1 लेस देन डेल्टा, एंड y आपका 2 को अप्रोच कर रहा है, सो y - 2 लेस देन डेल्टा, ठीक है। इसको हम ले लिया। डेल्टा का काम हो गया। अब हमको क्या करना है, एप्सिलॉन लेकर के आना है, ठीक है, ऐसा कि जो डेल्टा पे डिपेंड करता हो, या आप कह सकते हो कि डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। तो चलिए आप फंक्शन को लेकर चलिए। तो x² प्लस y, ठीक है, ये फंक्शन हो गया, माइनस इसकी लिमिट वैल्यू हो गई 3। चलो इसको लेकर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा काम करना है, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा नहीं, एकदम आराम से काम कीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए हमको ये बनाने का कोशिश करना होगा x - 1, ठीक है। x - 1 आप बनाइए, फिर आपको y - 2 या तो खुद बन जाएगा या इसको भी बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल आराम से काम करेंगे। तो x - 1 बनाने के लिए मैं देखो इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, x² - 1 ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस y -3, तो +1 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने -1 लिया है, तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिंपली x² - 1 किया है। क्यों किया है, फिर आप इसको लिख सकते हो ना, a - b × a + b, ठीक है जी, इसलिए मैंने किया है। अब क्या आ गया, प्लस आपका आ जा रहा है y - 2। तो देखो ये आपको तोहफे में मिल गया, क्योंकि y - 2 का जरूरत था मेरे को, ठीक है। तो x के लिए आपको ये बनाना ही बनाना है, क्योंकि आपको यही मॉड दिया है, ठीक है। तो ये एक इजी तरीका है, x के लिए बना लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। y के लिए आपका ये ऑटोमेटिक बन गया, ठीक है जी। अब देखो, अब यहां से मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं। तो x - 1 × x + 1, देखिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू लगाने में बहुत जल्दी करते हैं। तो अभी कहीं पे भी लेस देन इक्वल टू वाला काम नहीं हुआ है, ठीक है। जस्ट हम लोगों ने इसमें ऐड किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको फिर मैंने इसे फॉर्मूला अप्लाई किया है, और अभी मैं इसको थोड़ा और ढंग से लिख रहा हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे स्प्लिट करना चाहता हूँ। अब मैं जैसे ही यहाँ पे स्प्लिट करूंगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अगेन वो प्रॉपर्टी लगाएंगे कि a + b क्या होता है, इन जनरल मॉड a + मॉड b के बराबर होता है, ठीक है। लेस देन आ गया, प्लस क्या हो गया, y - 2। चलिए अब देखिए, ये आपको मौजूद है कि x - 1 लेस देन डेल्टा होता है। तो इसको अगर हमें, अच्छा थोड़ा सा और एक काम कर लेते हैं, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जैसे y - 2 के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो चूंकि लेस देन का तो अब आ रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो आप इसको पूरे को लेस देन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंपली स्प्लिट कर दिया, x - 1 और x + 1 को अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है जी, ओके। तो x - 1 का मॉड अलग हो गया, x + 1 का मॉड अलग हो गया, और इसके लिए मैं लगा देता हूं प्लस क्या, डेल्टा। तो चूंकि y - 2 लेस देन डेल्टा है, इसलिए यहाँ पे आपका देखो फाइनली लेस देन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि a × b था, तो मैंने आपको बताया था कि a × b को हम लोग सिंपली a और b इस तरीके से अलग करते हैं मॉड में। तो ये आपका सिंपल अलग हुआ है, ठीक है। तो ये आपस में इक्वल है, इसकी वजह से लेस देन आ गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब फिर x - 1 आपका क्या है, वो लेस देन डेल्टा है। तो अगेन ये आपका क्या हो गया, डेल्टा, और यहाँ पे मेरा क्या बचा, x + 1 प्लस डेल्टा, ठीक है जी। अब देखिए, इस x + 1 का मैं वैल्यू चाहता हूं, तो ये बहुत आसानी से आप निकाल लोगे यूजिंग दिस। कैसे, देखिए आपको x - 1 लेस देन डेल्टा दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। अब देखिए x + 1 पर काम करना है, तो x + 1, क्योंकि यहाँ पे ना जो भी वैल्यू है वो डेल्टा के फॉर्म में होना चाहिए, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे x y नहीं रहेगा, सारा आपका डेल्टा के फॉर्म में रहेगा। तो अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, तो देखिए इसका तरीका ये होगा कि x + 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x - 1 और +2 बिल्कुल लिख सकता हूँ जी, ठीक है, वही चीज है। अब देखिए, अब जैसे ही ये ऐसे हो गया, तो फिर आप इसको ऐसे अलग अलग कर दीजिए, x - 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, 2। तो मॉड 2 तो 2 ही होता है, ओके। अब ये देखो, ये आपको लेस देन डेल्टा दिया हुआ था, आपका क्या आ गया, डेल्टा + 2 आ गया फाइनली। तो यानी जो मॉड x + 1 है वो क्या है, वो लेस देन डेल्टा + 2 है यूजिंग दिस। तो अब यहाँ पे मैं डेल्टा है ही, x + 1 को हटा रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, डेल्टा +
2, ठीक है, प्लस डेल्टा। तो अब आपको फाइनली पूरा डेल्टा के टर्म में वैल्यू आ गया, और आप यहाँ पे देखिएगा तो क्या आ रहा है, तो ये एक्चुअली आ गया है डेल्टा स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 2 डेल्टा और डेल्टा आपका 3 डेल्टा आ गया, ये आ गया। तो फाइनली जो पूरा ये वैल्यू है ना वो क्या आ गया है, वो डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा आ गया है। इसको मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, ठीक है, सजा करके। तो सर सजा के लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या था जी, वाई था ना, -3, ओके, ये क्या है, ये लेस देन एप्सिलम है, ठीक है। इसको मैं एप्सिलम ले लेता हूँ, एप्सिलम से, ठीक है, एप्सिलम मान लिया मैंने इसको, ये लेस देन एप्सिलम हो गया। कब हुआ, जब हम लोगों का ये कंसिडरेशन था कि x - 1 क्या है, ये लेस देन डेल्टा है, और मेरा y - 2 ये भी क्या है, ये मेरा लेस देन डेल्टा है, ठीक है। एंड और यहाँ पे डेल्टा और एप्सिलम में क्या रिश्ता है, तो डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा देख लेता हूँ, चूंकि एप्सिलम का जो वैल्यू है ना, वो जो डेल्टा का वैल्यू है वो आपका एप्सिलम के फॉर्म में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे इस तरीके से, दिस इंप्लाइज, ये आपका एक्चुअली हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा माइनस एप्सिलम इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 एप्सिलम बाई 2, ठीक है जी। अब देखो चूंकि डेल्टा मेरा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। डेल्टा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या ले लेंगे, सिर्फ प्लस वाला ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका देखो 9 + 4 एप्सिलम बाई 2। अब देखिए एप्सिलम कितना भी छोटा हो, 9 + 4 एप्सिलम का जो स्क्वायर रूट है वो 3 से ग्रेटर होगा, फाइनली ये वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। क्यों, चूंकि सिंस आपका डेल्टा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो डेल्टा डेफिनेटली ये दिख रहा है कि एप्सिलम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो कर रहा है। सो आपका क्या हो रहा है, फाइनली आप बोल सकते हो लिमिट जो है मेरा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और लिमिट वैल्यू क्या है, और जो लिमिट वैल्यू है वो मेरा क्या आ गया, वो मेरा 3 आ गया, ठीक है। जस्ट कंफर्म करना है और कुछ नहीं। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, अब आपसे क्वेश्चन बिल्कुल बनने वाला है, काफी अच्छे से आपसे बनेगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लो कहीं कहीं पे ऐसा भी आ जाता है, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 1 5 ले लेते हैं, ठीक है, और एक्स वाई -3 ऐसा आ जाता है, ओके। अब इसका कैसे करेंगे, तो देखो एक्स वाई -3 आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो पहले तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, डायरेक्टली आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिएगा, तो 1 × 5 - 3 आपको क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, ठीक है। अब ये है कि हमको इसको यूजिंग डेफिनेशन करना है, कैसे करेंगे जी, आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ काफी मजे से बनेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे नेबरहुड ले लेते हैं एक्सिस के अलोंग, तो x मेरा 1 को अप्रोच कर रहा है, y 5 को अप्रोच कर रहा है, तो मैं ले लेता हूँ x - 1 लेस देन डेल्टा एंड y - 5 लेस देन डेल्टा, ठीक है। बिल्कुल स्पीड में काम कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। नाउ अब आइए, अब इसका यूज कर लेते हैं एक्स वाई -3, ठीक है, ये मेरा पूरा फंक्शन है, इसका लिमिट वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। थोड़ा इसको और अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई -5, ये हो गया जी। अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे अगेन चूंकि ये मेरे को दिया हुआ है x - 1 y -5, तो मेरे को ये बनाने का कोशिश करना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। ऐसा करता हूँ कि y को रहने देता हूँ और x - 1 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा हुआ क्या है, हुआ ये कि xy तो मेरा आ गया, xy था पहले से, -y एक्स्ट्रा आ गया है, तो हम यहाँ पे +y कर देते हैं, -5, बिल्कुल बैलेंस है, कर सकते हैं जी। अब देखो ये करते ही आपका शायद सारा काम हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब y x - 1 बन चुका है और y -5 भी बन चुका है, तो इसको अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, प्लस y -5। अब दोनों आपका क्या है, लेस देन डेल्टा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लेस, अच्छा थोड़ा सा इसको और अच्छा से कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा स्पीड में चलेंगे तो एक्सीडेंट कर जाएगा, तो थोड़ा सा प्यार से पढ़ती चलिए, मजा आएगा। देखिए तो यहाँ पे इक्वल टू कर देते हैं, चूंकि यहाँ पे मैं अलग अलग कर सकता हूँ इसको, ठीक है, तो ये अलग अलग हो गया जी, प्लस इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए ये सबके लिए आप प्रॉपर्टी लगाएंगे, हाँ, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा आपका लेस देन, ये तो अभी हम नहीं जानते, x - 1 को मैं जानता हूँ, ये लेस देन डेल्टा है, तो यहाँ पे डेल्टा आ गया, प्लस y -5 भी मेरा लेस देन डेल्टा है, तो ये भी डेल्टा आ गया। अब यहाँ पे जो बच गया है वो बच गया है आपका ये मॉड y, ठीक है। मॉड y को इसके हेल्प से आप निकाल सकते हो आसानी के साथ में, मैं दिखाता हूँ। मॉड y क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को ये पता है तो मैं लिख देता हूँ y - 5 + 5, ठीक है। जो आपको पता है ना उसका यूज करना है, तो y - 5 मेरे को पता था तो +5 कर दिया, बिल्कुल कर सकते हैं। स्प्लिट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा y - 5, ठीक है, और +5 का वैल्यू तो mod 5 का वैल्यू 5 ही आएगा, ठीक है। अब ये देखो ये आपका लेस देन डेल्टा है, तो ये लेस देन डेल्टा हो गया,
और प्लस 5 का वैल्यू आपका 5 हो गया, ठीक है जी। तो मेरा फाइनली क्या आ गया, y लेस देन डेल्टा प्लस 5, इसका यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा लेस देन, इसकी जगह पे लगा दीजिएगा डेल्टा प्लस 5, ठीक है, इंटू डेल्टा और फिर आपका प्लस डेल्टा। ये जो पूरा वैल्यू है ये क्या आ जा रहा है, तो ये मेरा पूरा वैल्यू आ जा रहा है डेल्टा स्क्वायर प्लस 5 डेल्टा और डेल्टा आपका 6 डेल्टा, ठीक है जी। तो फाइनली चूंकि लगा हुआ है लेस देन, ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी था, यहाँ पे लेस देन भी है, तो फाइनली जो मेरा पूरा वैल्यू है वो लेस देन दिस है, ठीक है। तो इसको मैं अगर एप्सिलॉन यहीं पे ले लेता हूँ एप्सिलॉन से, तो मैं पूरा स्ट्रक्चर अब आपको दिखा सकता हूँ जो मेरे को रिक्वायर्ड है। क्या, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि एक्स वाई माइनस 3, ठीक है, एक्स वाई माइनस 3 माइनस 2, क्योंकि ये पूरा मेरा फंक्शन वैल्यू था एक्स वाई माइनस 3, इसको मैं यहां से हटाता हूं, ठीक है। चलो, तो ये मेरा पूरा फंक्शन वैल्यू था एक्स वाई माइनस 3 माइनस 2, ये मेरा लेस देन एप्सिलॉन आ गया है। कब आया है, जब मैंने ये कंसिडर किया था कि एक्स माइनस 1 लेस देन डेल्टा है, और क्या है, और मेरा y माइनस 5 ये लेस देन डेल्टा है, ठीक है जी। y माइनस 5 ही था ना, यस y माइनस 5 था, तो y माइनस 5 मेरा लेस देन डेल्टा है, ठीक है। ये कंसिडर है, और क्या है, और मेरा यहाँ पे ये आ गया है डेल्टा स्क्वायर प्लस 6 डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन आ गया है, ठीक है। इसको मैं फाइनली ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा स्क्वायर प्लस 6 डेल्टा माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू 0। अब आपका ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपली, यहाँ से हमारा डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका 2। अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव वाला ले लूँ तो मेरे को डेल्टा पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, -6 प्लस यहाँ पे 36 प्लस 4 एप्सिलॉन बाई 2, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि 36 प्लस समथिंग है तो ये 6 से बड़ा ही आएगा। ये आपको पॉजिटिव मिल गया, डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए और एप्सिलॉन पे डिपेंड करना चाहिए। तो सारी बातें यहाँ पे फुलफिल हो चुकी हैं, तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर क्या कि आपका लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और लिमिट वैल्यू क्या है, और लिमिट वैल्यू है मेरा 2, ठीक है जी। तो देखो, बिंदास तरीके से कोई भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप बना पाओगे। बहुत सारे और भी क्वेश्चन जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा, ठीक है, खुद से बनाते चले जाओ, एंजॉय करते चले जाओ, कुछ करना नहीं है, ठीक है। आपको लिमिट वैल्यू तो देखते ही मिल जाएगा, बस आपको उसको कंफर्म कर लेना है यूजिंग द डेफिनेशन। उसके लिए आपको एक्सिस के अलॉन्ग में नेबरहुड देना पड़ता है और फिर उसको अप्लाई कर देना पड़ता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग खूब मजा कर रहे होंगे, ठीक है, अच्छा लग रहा होगा देखने में। बुक्स के क्वेश्चन उठाओ, डेफिनेटली आपसे बनेगा, नहीं बनेगा तो आप मेरे को कमेंट करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपको, आप में जो डर है प्योर मैथमेटिक्स का, जो आपको एक इनसे प्रॉब्लम होता है ना, वो प्रॉब्लम अब आपको नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।